नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो लगभग 6 न्यूज है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट डीजीटी ने जारी कर दिया है। दूसरा बताऊंगा कि 8, 9, 10 तारीख को आप शिकायत कर सकते हैं, किनको कैसे कर सकते हैं। तीसरा न्यूज बताऊंगा कि आरटीआई आप कैसे लगा सकते हैं। चौथा मैं बताऊंगा कि सुजुकी मोटर का कैंपस कहाँ है। पांचवा मैं बताऊंगा आपको आईटीआई छात्रों को जो है तो 40% बोनस मिलेगा अग्निवीर भर्ती में। और छठवां सबसे बड़ा खुलासा करूंगा कि 2014 से लेकर के 18 तक जो छात्र थे उनके साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसका अगला वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन उसकी जानकारी दूंगा। तो छठवीं न्यूज लास्ट वाली जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम का ये आप देख लीजिए, मैसेज आ गया है। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये 1/8 से 2/8/22 तक ये है 2021 वाले छात्रों का, और 3/8 से 4/8 तक है 2020 वालों का। तो इसमें सारी जानकारी है आपको टेट प्रैक्टिकल की। ये डेट आ गई है, ये आप ऊपर देख रहे होंगे कि 2021 सेशन के 2021 सेशन का जो है तो 1/8 से 2/8 तक है। मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार को 9 बजे से 6 बजे तक है। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। और दूसरा जो है तो ये 3/8 से 4/8 तक 9 बजे से 6 बजे तक है। और ये सेकेंड ईयर वाले छात्रों का है, जो 2020 वाले हैं उनका है। तो ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम का। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम का हो गया, इसको देख लीजिए। और ये सुनिए, ये नोटिस आपके आईटीआई में भेज दिया गया है, मेल कर दिया गया है, और कल ये उसमें भी चढ़ जाएगा NCBTMIS पोर्टल पे, तो वहां से आप देख सकते हैं। पहली न्यूज। दूसरे न्यूज की तरफ से आते हैं। देखिए, पहली बार जब मैंने मेल करने के लिए बोला था, आपको याद होगा, उस समय पर 1650 मेल गए थे। उसका रिजल्ट अपडेट हुआ लगभग 1200 एप्लीकेशन बची, दोबारा मेल हुआ। फिर इसके बाद जब 3 बार मैं मेल करवा चुका हूं तो 700-800 मेल गए। मतलब लगभग अब जो बची है शिकायत, तो 600-700 के लगभग शिकायत बची हुई थी। अब जो रिजल्ट आया है परसों, उसमें अब बचे हैं कितने लड़के? 300-350 लड़के बचे हुए हैं। तो अब जो है तो आपको जो मेल करना है, ये लास्ट बार हमको अभी चांस दिए हैं मेल करने के लिए, अपील करने के लिए। आप लोग घबराइए नहीं। ये दिए हैं तारीख 8, 9, 10 तारीख को। जब मैं बोलूं, जब मैं टाइम लूं और जब बताऊं, जितने बजे बताऊं, जो बताऊं और जो बताऊं, तभी मेल करोगे, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और अगर आप ये कहते हो ना कि रोज मेल कर रहे हो और हमेशा मेल कर रहे हो, तो आपकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होगी। आपको एक बार ही मेल करना होता है, डबल मेल बिल्कुल नहीं। अगर मेल कर रहे हो तो नहीं देखते हैं वो। तो आपको 8, 9, 10 को मेल करना है शिकायत में। ये आईटीआई के प्रिंसिपल कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं। 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही मेल कर सकते हो, इतना याद रखना। ऑफिस टाइम पे ही मेल कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं 8 बजे कर दूं, 6 बजे कर दूं, तो कोई जवाबदारी नहीं है। क्यों? इसका कारण क्यों कि भाई कि मेल तो मैंने भेज दिया, उसका क्या। जब सर ऑफिस में रहते हैं तब मैं बता देता हूं कि सर अब लड़के मेल करेंगे आपको 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक का जो डेटा है वो आप निकाल लीजिए। वो 5:30 बजे डेटा निकाल लेते हैं। ऐसे दूसरे दिन 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो डेटा आते हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसे वो होते हैं। जो लड़कों ने रात को किया है ना और 8 बजे किया, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल क्लियरली। दूसरी चीजें जो मेल कर रहे हैं, बार बार मैं समझाया। कई लोग कह रहे थे कि सर आप इतना क्यों बताते हो, क्या हम मेल नहीं कर पाएंगे, इतना बेवकूफ क्यों हो? तो मैं बता रहा हूँ, हाँ बिल्कुल टोटली बेवकूफ हो जो ऐसे सवाल कर रहे हो। तो आप लोग जब मेल करते हो तो उसमें सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में मैं 50 बार बोल चुका हूं कि जब आदमी मेल देखता है, हम भी मेल देखते हैं, तो सब्जेक्ट भर पढ़ लेते हैं वो काहे के लिए मेल है। आप लोग ब्लैंक छोड़ देते हो या उस पर कुछ लिखते हो नहीं। तो उस पर आपको सब्जेक्ट में जरूर लिखना है कि मैं 2018 का स्टूडेंट हूं, मेरा सीबीटी डाटा नॉट अपलोड आ रहा है, उसके सुधार बाबत
प्रार्थना पत्र, ये जरूर लिखना है आपको, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो। उसके नीचे सेवा में अपना नाम, ITI का नाम, रोल नंबर, सेशन, एग्जाम की डेट, एग्जाम का सेंटर और आपकी प्रॉब्लम। और इसके बाद आपको अपना एडमिट कार्ड और मार्कशीट, अगर आपका -1 आ रहा है तो मार्कशीट और वो अटैच आपको जरूर करना है। और इमोजी बिल्कुल नहीं बनाना है, हाथ जोड़ना है, पैर जोड़ना है। विद्यानंद जी हैं, थोड़े से टाइट आदमी है, मैं इतना बता दे रहा हूं। और एक चीज याद रख लीजिए कि अगर आप एग्जाम, देखिए कहते हैं कि अरे सर उनके पास तो रोल नंबर है, डेटा है, वो सब लड़कों का देख लेंगे, बहुत तरह की बातें होती है। मैं आपको क्या बता दूं, डेटा होता है ना, वो सब कुछ होता है, विप्रो के पास होता है। ये क्या करते हैं, ये तुरंत ही देख लेते हैं कौन सी एजेंसी है, कहां है, उस एजेंसी को मेल कर देते हैं। ये सीधे मेल कर देते हैं कि आप ये बताइए कि इस तारीख को मेल हुआ था, इस तारीख को परीक्षा हुआ था, कौन सी एजेंसी है, बोले फला वाली ये वाली एजेंसी है, इसको मेल करो, मंगवाओ इसको डाटा, ये वाली कहानी है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुना करो। सब्जेक्ट जरूर लिखना है, अटैचमेंट जरूर करना है आपको कि अपनी मार्कशीट को लेकर के ये सबूत के रूप में, और ध्यान से आपको इतनी ही चीजें लिखनी है, नाम, रोल नंबर, सेशन और आपका एग्जाम की कब डेट हुई थी, कब क्या प्रॉब्लम है, यही ये कौन करे। और दूसरी बात, कौन, जैसे मान के चलिए कि सबको करना है, -1 वालों को करना है, 0 वालों को, CBT डाटा नॉट अपलोड वालों को, और ग्रेस मार्क्स वालों को, ये करना है। ED और प्रैक्टिकल का जिनका नंबर नहीं आया है, रिजल्ट नहीं आया है, ED प्रैक्टिकल वालों को बोल रहा हूं, वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेल। उनके लिए मेल बिल्कुल भी नहीं, उस तरफ सीधे बोला गया है, उनका मामला स्टेट और नोडल के पास है, वो वहां मेल करें। उसके लिए मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। मेल कौन करेंगे, ध्यान दीजिए, ED वो करेंगे -1, 0, CBT डाटा नॉट अपलोड वाले, और जिनको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है। ग्रेस मार्क्स वाले कौन से, फिर से बता दे रहा हूं, जिनका 23 नंबर से ज्यादा है, 12 नंबर से ED और वर्कशॉप में है, और थ्योरी में 23 नंबर से ज्यादा, मतलब 24 नंबर से ज्यादा है। अगर 24 नंबर से कम है और 12 नंबर से कम है जिनका, उनको मेल बिल्कुल भी नहीं करना है, वो क्लियरली उनका नहीं होगा। वो परेशान न करिए, इस बार सबसे ज्यादा आप लोग मेल की हो, आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम देना है, सप्लीमेंट्री एग्जाम की तैयारी करो। और अगर बार बार मेल करोगे ना तो कार्रवाई भी हो जाएगी आपके ऊपर, इतना मैं बता दे रहा हूं, तो सप्लीमेंट्री एग्जाम भी नहीं दे पाओगे। इसलिए स्पष्ट बोल रहा हूं कि वो ग्रेस मार्क्स वाले जिनका छूटा हुआ है, मान के चलिए किसी कारण बस उनका छूट गया है, तो वो वाले डालेंगे कि हमको ग्रेस मार्क्स नहीं मिला है, तो वो अपना मार्कशीट भेजेंगे। लेकिन कौन, जो थ्योरी में 24 नंबर पाए हैं और वर्कशॉप और ED में 12 नंबर से ज्यादा पाए हैं, और इधर अब कम वाले जो 24 से कम पाए हैं और 12 से कम पाए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए नहीं होगा। सीधी सी बात बता दे रहा हूं। तो आप समझिए किनको किनको मेल करना है। और ED प्रैक्टिकल का जिनका डेटा नहीं चढ़ा है या रिजल्ट नहीं आया है, उनको कतई मेल करने के लिए नहीं बोले हैं, वो सीधे बोले हैं कि आप नोडल, ITI और स्टेट से मिलिए। उसके बारे में भी बताता हूं एक न्यूज और इसी के बीच में। जो कह रहे हो कि प्रैक्टिकल बेस पे पास कर दिया जाए, वो अब नहीं होगा। मैंने मुद्दा, अगर हमारा पुराना वीडियो देखो, मैं बहुत मुद्दा ये उठाया, चलाया, हमको लड़कों ने, आप लोगों ने साथ नहीं दिया। और अभी भी 2-3 लोग कह रहे हो तो कभी नहीं होता है। सप्लीमेंट्री आए हो 1.5 लाख स्टूडेंट, और 1.5 लाख स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट आवाज उठाओगे ना, 2-3 लोग ना, तो नहीं होगा ये, ठीक है ना। क्योंकि DGT ने साफ कह दिया कि सर 2-3 लड़के उठा रहे हैं, बाकी लड़के जो है 1.5 लाख में लड़के एग्जाम के लिए तैयार हैं, तो आप उनको एग्जाम देने दीजिए। तो ये मुद्दा खत्म है, ठीक है। तो ये आप समझ जाइए आप कि आपको 8, 9, 10 को 10:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ही मेल करना है, इसके बाद मेल नहीं करना है। और मेल कैसे करना है वो भी बता दिए, 9, 10, 11 विद्यानंद जी को ये मेल मैं दे रहा हूं, ये आ रहा है मेल, इन्हीं पे इनको करना है, बस हो गया। और भाई मेरे से सवाल ना करो कि अगर मैंने सर 10 बार मेल किया है, लोगों ने 100 बार मेल किया, 6 महीने से मेल कर रहे हैं। और एक चीज, हाँ, इस मेल करने के बाद रिजल्ट आपका महीने से 2 महीने लग जाएगा, बिल्कुल बोल रहा हूं, ये तुरंत नहीं होता है, इस पे कार्रवाई होती है। क्योंकि आप अपील कर रहे हो, ये लड़कों के साथ गलत हो रहा है, तो उसको बड़े ध्यान से देखते हैं सर।
बहुत ध्यान से देखते। और जिनका मेल मैं बता दूं, बहुत लोग बोले कि मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे कारण है, इसलिए नहीं हुआ है आपका। वो भी जल्दी खुलासा होगा, जल्दी ही खुलासा होगा कि आपका क्यों नहीं हुआ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि मेरा डेटा अपडेट नहीं हुआ है, पुराना डेटा शो कर रहा है, तो वो आप भेजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। और सर किसी भी मेल का जवाब नहीं देंगे, देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नहीं देंगे। चूंकि एजेंसियों से नंबर मंगवाना टेढ़ी खीर होती है, और एजेंसियों को ये उनके बायलाज में लिखा है कि आप जो डेटा मंगवाएंगे, जो इंसर्ट सीट का मंगवाएंगे, तो वो हम 45 से 90 दिन के अंदर भेज सकते हैं। मतलब आप अब समझ गए कि 45 से 90 दिन कितना होता है, समझ गए ना आप। तो ये बायलाज उनका लिखा हुआ है, उतने दिन में भेजेंगे, जरूरी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी 600-700 मेल गए हैं, हो सकता है कि जो अभी अपडेट हो 15 तारीख तक में एक बार फिर उसके पहले अपडेट हो जाएगा, तो 300-400 बचा है जो अब 300-400 के बाद जब आप लोग करोगे तो 150-200 लोगों का बचेगा डेटा, तो हो जाएगा धीरे धीरे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कि आप परीक्षा देने के काबिल भी नहीं बचोगे, क्योंकि जो आपका -1 वाला है ना, वो अब्सेंट वाला मामला है। तो ध्यान से मेरी बात को सुना करो। और मेल अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, फिर भाई मैं कुछ नहीं कह सकता हूं आपको, ठीक है। तो इसका जवाब कि आपने आज मेल कर दिया, कल रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपकी परीक्षा कब होगी आपको पता है? सप्लीमेंट्री की एग्जाम सितंबर और अक्टूबर में होगी, सितंबर और अक्टूबर में होगी। और इसीलिए उन्होंने बोला कि 9-10 तक में भेजिए, अगर हम जुलाई तक में और 15 अगस्त तक में बहुत सारे लोगों का रिजल्ट निकाल दिया और लड़के क्लियर हो गए, तो हम सितंबर में एग्जाम करवा लेंगे सप्लीमेंट्री का। नहीं निकाल पाए तो एक बार और कोशिश किया जाएगा, मैंने हाथ पैर फिर जोड़ूंगा। और अगर वो 30 अगस्त तक ले गए, 28 अगस्त तक ले गए, 25 अगस्त तक ले गए, अगस्त तक ले गए, मान के चलिए कि अगस्त तक ले गए, तो फिर ये चला जाएगा अक्टूबर में। और सही भी है, क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे लड़कों का ये लास्ट एग्ज़ाम, हर बार एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। बहुत सारे लड़कों की एलिजिबिलिटी या एग्ज़ाम फीस नहीं जमा है, तो वो अब नहीं दे पाएंगे। कई लड़के बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अब नहीं दे पाओगे। इसलिए भले चाहे थोड़ी सी देरी हो जाए, सितंबर में होगी ही होगी, नहीं हुई तो अक्टूबर में 100% होगी। सिर्फ इसलिए अक्टूबर में चली जाएगी कि ये जो 400-500 लड़कों का डेटा बचा हुआ है, इनका क्लियर हो जाए। चूंकि मैं एक चीज बता दूं कि क्यों डीजीटी हमारी बात को सुन रही है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, उनकी बात कर रहा हूं, किनकी बात कर रहा हूं, 3-4 लोग। एक तो वो वाले भी आरटीआई कैसे लगाएं, ये आरटीआई वाले मंच है, तो ये कैसे आरटीआई लगाते हैं वो पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूं किसको किसको आरटीआई लगाना है। ये देख लीजिए, एक वीडियो मैंने मंगवाया है, तो ये खुद ही आरटीआई वाले, सूचना का अधिकार, तो पहले देख लीजिए फिर बात करता हूं मैं आपसे। नमस्कार साथियों, मैं मुदित चिरवारिया, अध्यक्ष जन सूचना अधिकार मंच। जैसा कि आप सब लोग बराबर डिमांड कर रहे थे कि जन सूचना अधिकार का आवेदन कैसे बनाएं, हालांकि हम लोग पंपलेट बांटते हैं, कोचिंग में, विद्यालयों में जाते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आवेदन बनाना है। इसके बाद भी कई लोग फोन पे जानकारी चाहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए आज हम इस ब्लैक बोर्ड पर लिख करके आपको पूरा समझाएंगे। आप सबसे पहले एक सादा प्लान पेपर लेंगे और उसमें इस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे, सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी। इसके बाद आप जिस विभाग को लिख रहे हैं उस विभाग का नाम लिखेंगे। उसमें आपको ये पता करने की आवश्यकता नहीं है कि जन सूचना अधिकारी कौन है, आपको केवल जन सूचना अधिकारी और विभाग का नाम लिख देना है, किसी भी विभाग में आप दे रहे हैं तो। इसके बाद आता है विषय, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। यदि आप ये 6(1) भी भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं जन सूचना अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु। इसके बाद महोदय करके आपके जितने भी बिंदु हैं 1, 2, 3, 4, 5 आप लिख सकते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना होता है कि एप्लीकेशन 500 शब्दों से ज्यादा की ना हो। क्वेश्चन आप कितने भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 2 नंबर डाले हैं, आप 3, 4 भी कर सकते हैं। इधर दिनांक और भविष्य में आप अपना नाम, पता, फोन नंबर पूरा, जिससे कि विभाग आपसे पत्राचार कर सके। इस तरह से पूरा आपका एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए। नीचे लिखा है 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या। ये पोस्टल ऑर्डर आपको डाक खाने से प्राप्त होगा, इस तरह का पोस्टल ऑर्डर होता है। इसमें आपको पेज 2 में लिखना है जन सूचना अधिकारी और विभाग का नाम, जो कि एप्लीकेशन में लिखा गया है वो लिखा जाएगा।
के डाकघर में अदा करना है। इसमें आपको शहर का नाम लिखना है जिस शहर में आपके द्वारा भेजा जा रहा है। जैसे झांसी में किसी शहर में दिया जा रहा है तो झांसी लिख देंगे, ललितपुर जिले में कहीं दिया जा रहा है तो ललितपुर लिख देंगे। इधर प्रेषक में अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस यहाँ लिखना है। यहाँ से ये स्लिप फाड़ देना है, ये भर के आपको अपने पास रखना है और ये पोस्टल ऑर्डर इसके साथ लगा देना है। यदि ये पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप अन्य माध्यम चेक से भी दे सकते हैं, या आप स्वयं उपस्थित होकर वहाँ हैंड टू हैंड रिसीव करा रहे हैं तो आप 10 रुपये नगद भी इसके साथ दे सकते हैं। और ये पत्र आप भेजने के बाद 30 दिन का इंतजार करेंगे। जन सूचना अधिकारी 30 दिन में आपको सूचना देगा। वो चाहे तो इस सूचना के तहत आपसे 2 रुपए पर पेज के हिसाब से शुल्क की मांग करेगा तो आपको वह शुल्क भी देना होगा। अधिकतम 2 रुपए पर पेज होता है। यदि 50 पेज हैं तो आपसे 100 रुपए लिया जाएगा, 20 पेज हैं तो 40 रुपए। इस तरह से वो डिमांड कर सकता है जन सूचना अधिकारी, जो आपको देना होगा। आप 30 दिन वेट करेंगे। इसके अलावा क्या है कि यदि दूसरे पत्र से संबंधित सूचना है तो जन सूचना अधिकारी को 5 दिन और मिलते हैं उस पत्र को ट्रांसफर करने के लिए। इस तरह से 35 दिन हो जाते हैं। आपकी डाक बाई पोस्ट जा रही है तो अधिकतम 5 दिन लग जाते हैं, और जन सूचना अधिकारी ने भी बाई पोस्ट डाक भेजी तो 3-4 अधिकतम 5 दिन लग सकते हैं। इसलिए आप 45 दिन तक का भी इंतजार कर सकते हैं। इतने दिन में भी आपको सूचना नहीं मिलती है तो आपको फिर प्रथम अपील करनी पड़ेगी। प्रथम अपील कैसे करते हैं हम अपने दूसरे वीडियो में इस चीज को बताएंगे। 45 दिन के बाद प्रथम अपील होती है, और यदि 45 दिन के अंदर इस जन सूचना अधिकारी द्वारा आपसे पैसे की डिमांड नहीं की गई तो जो आप प्रथम अपील करेंगे उसमें आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा, सूचना कितने भी पेज की हो। और आप इसके तहत केवल सूचनाएं ही मांग सकते हैं। आप उनके कार्यालय में बैठकर उनके कागजों के निरीक्षण भी करा सकते हैं। सरकारी काम कहीं हुए हैं तो उसके आप सैंपल भी भरा सकते हैं इस जन सूचना अधिकार के तहत। इसके बाद भी सूचना नहीं मिलती है, प्रथम अपील कैसे करना है उसके लिए हम आपको अपने दूसरे वीडियो प्रथम अपील में इसकी पूरी जानकारी देंगे। धन्यवाद। अब ये सूचना के अधिकार का वीडियो आपने देख लिया, ठीक है ना। तो अब ये सूचना का अधिकार उनको करना है जिनका ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया है या जिनका पुराना रिजल्ट शो हो रहा है। तो वो कहाँ लगाएंगे? नोडल में लगाओगे और स्टेट डायरेक्टर में लगा। अपने आईटीआई वाले को बोलो कि चले और आईटीआई लगाए। वो आईटीआई सीधे सीधे नोडल पे लगाइए और स्टेट डायरेक्टर पे लगाइए। सबके जगह पे सूचना के अधिकार के लिए एक अधिकारी होता है, वहां पे आप अपील कर सकते हो, और नहीं तो आप हमसे फोन पर भी बात कर लोगे। ये इसमें पूरी सारी चीजें बताई हैं आपको, तो ये आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो वो वाले लगाएंगे जिनका ईडी और प्रैक्टिकल का नंबर नहीं आया है, जिनका डेटा नहीं चढ़ा है और रिजल्ट नहीं आया, वो लोग लगाएंगे। सुजुकी मोटर का एक कैंपस है, देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में 18/7 को है, बरोठा जिला मंडी में है, 20,000 सैलरी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और ये अप्रेंटिसशिप का एक न्यूज चल रही है कि आईटीआई छात्रों को 40% का बोनस मिलेगा अग्निवीर भर्ती में, तो ये भी एक न्यूज है, ये भी न्यूज लिख दीजिए। और सबसे बड़ी 2014 से लेकर के 18 तक का सबसे बड़ा घोटाला बताऊंगा मैं कि छात्रों के साथ क्या घोटाला हुआ है, वो घोटाला बताऊंगा मैं कल के वीडियो में। और देखिएगा, देख के आप हैरान हो जाएंगे। डीजीटी ने शोकेस नोटिस भेज दिया है उस आईटीआई के ऊपर और वो छात्र जेल जा रहे हैं। तो हमारे न्यूज का कितना बड़ा असर है ये मैं आपको कल की न्यूज में दिखाऊंगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा। आज का दिन शुभ और आने वाला कल भी शुभ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।